हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है सीडीएसएल और दूसरा आपका होगा टेक महिंद्रा। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले सीडीएसएल के बारे में। अब देखो, लास्ट मार्केट डे में जो ऑलमोस्ट आपका 2% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला है और इसका जो प्राइस है वो आपका यहाँ पे आपका 1070 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी यहाँ पे बाई करने का सही मौका है या फिर नहीं है? जो लोग यहाँ, बहुत से लोग यहाँ पे डर भी रहे होंगे क्योंकि लगभग इसका प्राइस ऑलमोस्ट आपका 1600 के प्लस का प्राइस था और यदि आप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये स्टॉक आपका करेक्ट हो चुका है। यदि आप चार्ट देखोगे तो लगभग आपका 6 मंथ में ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 28% से ज़्यादा का जो है गिरावट आपका हो चुका है। तो यहाँ पे बोलना तो आसान होता है कि हाँ आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे डरेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके पास ये स्टॉक है और अभी बहुत एक ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको कंपनी के बारे में, यानी कि आपको कंपनी के बारे में पूरा आपका फंडामेंटल यदि नॉलेज होगा तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में हर कुछ मालूम है। अब मैं इसमें कुछ आपको बताना चाहूँगा जिससे आपका यहाँ पे हौसला बढ़ेगा और आप जो पेशेंस यहाँ पे रख कर चल रहे हो ना, वो और पेशेंस यहाँ पे आप रख सकते हो। देखो, सबसे पहले क्या आप जानते हो कि एक आपका न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई देता न्यूज़ था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 8 करोड़ एक्टिव यूजर्स, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस होते हुए आपको दिखाई दिया। अब देखो ये कुछ भी नहीं है। जहाँ तक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 8 करोड़ यानी कि जो टोटल, ऐसे तो आपको यहाँ पे 11 करोड़ आपका होते हुए दिखाई दिया, लेकिन 11 करोड़ ये कुछ भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 2-3 साल या 5 साल के अंदर आपको 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए। और मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में आपको चर्चा किया हुआ है। जैसे कि अभी लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है, यानी कि जो आपका शेयर मार्केट है, वो एक आपका गैम्बलिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है, इसके बारे में हर कुछ जानना पड़ता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये चीज़ समझना है। सबसे पहले दो चीज़ आप चेक करो, क्या कंपनी का फंडामेंटल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या कि क्या उस कंपनी का आपका फ्यूचर का यहाँ पे विजन है या नहीं, क्या उस कंपनी का फ्यूचर विजन है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अभी तो यहाँ पे कंपनी चल रही है अभी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सर्वाइव ना कर पाए। तो इसलिए ये देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि हम सब इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल देखें, आप देख सकते हो कि इस कंपनी का आरओसी, क्या बेहतरीन आरओसी देखने को मिलता है। अभी आरओसी क्या होता है? देखो यहाँ पे आरओसी का मतलब आपका होता है, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो उसका यही 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया यहाँ पे बनता है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि 41% यानी कि 100 रुपये बदलकर आपका हो जाता है कितना, 141 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, कम से कम किसी भी कंपनी का 12 से या आपको 15% से ऊपर आपको होना चाहिए। और यदि आप उसके वाइज से यहाँ पे चेक करोगे तो लगभग आपका 3x टाइम्स और 2x टाइम्स से यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल जो है, जो 2 पॉइंट मैंने बताया, जैसे कि अभी आपका आरओसी और आपका आरओई दोनों ही यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है। अब देखो, यदि इस कंपनी का प्रोस देखोगे तो यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे प्रोस है, यानी कि इसका लगभग जो सारा कुछ आपको बेहतरीन है। हाँ, एक थोड़ा यहाँ पे जो आपको निगेटिव है वो इसका यहाँ पे क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.86 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अब देखो ये बुक वैल्यू क्या होता है? देखो बुक वैल्यू का मतलब ये है, जैसे मान लो कंपनी डूब रही है या बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया आपको दे सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा कितना रुपया, लगभग मात्र 100 रुपया, ठीक है। यानी कि आपने बाई किया हुआ है 1500 में, 1600 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शेयर आपको यहाँ पे 100 रुपया ही, 103 रुपया ही आपको मिल सकता है। तो क्या ये नंबर खराब है? नंबर खराब है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कंपनी खराब हो गई, नहीं। क्योंकि देखो, आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का जो बुक वैल्यू है इसी प्रकार का देखने को मिलता है। तो हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत सारे स्टॉक में आपको सही भी दिखाता है और ये आपको समझना पड़ेगा यदि आप कंपनी के बारे में पूरा फुल फंडामेंटल डिस्कस करोगे, जानोगे तब। अब देखो यहाँ पे सेल्स भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ग्रोथ यहाँ पे कैसा है, देखो इसका अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। अब उसकी वजह क्या है यहाँ पे? उसकी वजह है यहाँ पे लोगों का आना। जैसे कि मान लो जब स्टॉक मार्केट जब बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ेगा तो फिर लोग आएंगे, जब आपको डाउन जाएगा तो फिर लोग आएंगे, लेकिन जब एक आपका फ्लैट चलेगा तो लोग यहाँ पे नहीं आते, वो लोग जाते हैं और इसके कारण ऐसा सेल्स आपको देखने को मिलता है। अब प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का, जैसे जब सेल्स जैसा है उसको उसी प्रकार का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलता है।
अब देखो कंपनी का कैश फ्लो जो है ना वो भी यहाँ पे आपका ओवरऑल जो आपका सही दिखने को मिलता है, थोड़ा यहाँ पे आपको 8-9% कम है लेकिन खराब नहीं है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पैसा रिटर्न आ रहा है जो सबसे अच्छी चीज़ है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंपनी का फंडामेंटल इतना बेहतरीन है तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है। बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि अब ये स्टॉक को यहाँ पे अब सेल कर दो, नहीं बिल्कुल भी ऐसा काम मत करना। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो आपको हर क्वार्टर हर ईयर यहाँ पे आप लगातार फंडामेंटल चेक करते रहो जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ कंपनी यहाँ पे सही परफॉर्मेंस। आप तो चलो फिर हम सब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। सब बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। अब देखो टेक महिंद्रा में यदि आप चेक करोगे तो इसका थोड़ा लेवल यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई दिया, यानी कि यदि आप चार्ट देखोगे 5 दिन का तो लगभग आपको 3.5% तक यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अब मैंने बताया कि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और साथ साथ जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि एक अच्छे स्टॉक में, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो अभी अभी इस कंपनी का वैल्यूएशन जिसका कम हो, मान लो जिस कंपनी का वैल्यूएशन कम उस पर वो पैसा लगाना चाहते हैं तो टेक महिंद्रा सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो इसका वैल्यूएशन यदि आप चेक करोगे तो मात्र लगभग 18.5 का ही पी देखने को मिलता है। साथ साथ इस कंपनी का जो फंडामेंटल है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करूंगा वो भी एक बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है। तो इसलिए यदि आपने इस कंपनी में बाई किया हुआ है इस कंपनी को तो जरूर से आपको यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे या फिर आप चेक करोगे यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा अभी कि ब्रोकर यहाँ पे क्या दे रहे हैं आपको रेटिंग, यहाँ पे आपको रिड्यूस रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी वजह क्या है जानते हो, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कंपनी 5 साल के अंदर जो है आपको सही परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट का ऐसा कहना है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको मैंने शुरू से कहा है कि किसी ब्रोकर के कहने पे कभी भी किसी स्टॉक को बाय या फिर सेल नहीं करना चाहिए। तो खुद से एक बार इसके बारे में हम सब जानेंगे और आप भी इसके बारे में जानने का पूरा कोशिश करना, ठीक है। देखो पैसा लगा रहे हो 20,000 30,000 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख लगाओ 2 लाख लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको कंपनी के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर जो भी आपको आके बोल देगा कि इस कंपनी को बाई कर लो तो आप बाई कर लेंगे, सेल बोलेगा तो आप यहाँ पे सेल कर देंगे, होल्ड बोलेगा तो आप होल्ड करेंगे। नहीं, ऐसा काम मत करो, टाइम दो, खुद ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे चेक करोगे इस कंपनी का आरओसी, देखो यहाँ पे आरओसी जो इस कंपनी का 26% है। मैंने अभी भी बताया था लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आरओसी का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न सॉरी देखो यहाँ पे क्या, जैसे कि मान लो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो वही 100 रुपया क्या कंपनी का यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे 26% का आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का 100 रुपया बदलकर आपका हो जाता है 126 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे कम से कम 12% होना चाहिए और यहाँ पे लगभग आपका 2x टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कंपनी का आरओसी और आपका आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बेहतरीन देखने को मिलता है। अब स्टॉक का पी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है शुरू में ही। अब देखो यहाँ पे यदि आप चेक करोगे इसका नंबर, तो इसका नंबर लगातार आपको गेन देखने को मिल रहा है। साथ साथ प्रॉफिट में थोड़ा यहाँ पे कमी आपको आते हुए दिखाई दिया यदि आप चेक करोगे यहाँ पे। लेकिन मेन क्या होता है, मेन आपका होता है सेल्स। यदि लगातार सेल्स बढ़ रहा है तो फिर प्रॉफिट थोड़ा कम भी आ जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं इसलिए आपको ऐसा बोलता हूँ क्योंकि सबसे मेन सेल्स है। यदि जिस कंपनी का सेल्स यहाँ पे कम हो जाए तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि उस स्टॉक में कितना प्रेशर आ सकता है। अब जैसे यदि आप चेक करोगे यहाँ पे IX, ठीक है, लगातार आपको एक साइड वेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है और उसकी वजह क्या है, उसका सेल्स। तो इसलिए सेल्स मस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आप गांठ बांध लो। जैसे यदि आप चेक करें जोमेटो का यहाँ पे ठीक है लॉस आपका आता है। जैसे यदि आप चेक करें टाटा मोटर्स का, उसका भी आपको लॉस आता है। लेकिन स्टॉक क्यों भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार सेल्स बढ़ रहा है और उसका एक विजन है, ठीक है, फॉर द फ्यूचर के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी स्टॉक मार्केट आपको चलता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखो। और यहाँ पे इसका ये नहीं कि लॉस कंपनी कर रही, नहीं, थोड़ा नंबर यहाँ पे आपको 19-20 आपका होता है। तो ये चीज़ ज़्यादा बड़ी वाली आपको बात नहीं है। और यदि आपने इस कंपनी में यहाँ पे जो बाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है। अब यदि फ्रेश एंट्री की मैं बात करूँ तो जब 1100 के ऊपर जब सस्टेन करेगा उसके बाद आराम से बाई करना, और जिनके पास अभी भी है वो आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट तो लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब कैश फ्लो इस कंपनी का आपका ओवरऑल जो कैश फ्लो यहाँ पे आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा भी रिटर्न आपको आ रहा है। तो होप
इसके बारे में आपको बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज आपको मिल चुका होगा। लेकिन जो एक चीज़ जो मैंने आपको बताया वो क्या था, यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट का जो आपका रिड्यूस टारगेट है उसके बारे में हमसे थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने यहाँ पे आपको जो रिड्यूस कॉल दिया है टेक महिंद्रा में विथ ए टारगेट प्राइस ऑफ 971, जो फिलहाल अभी इस लेवल से ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो चलो, मैंने सारा कुछ यहाँ पे कवर कर दिया, बाकी आगे आपकी मर्जी है, इसके बारे में आप खुद से डिस्कस करो, खुद से एक बार इसके बारे में आप जो रिसर्च करो उसके बाद फैसला लेना। तो चलो, इस वीडियो को इन करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।